नमस्कार, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। 90 के दशक में जब जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था और जब जम्मू एंड कश्मीर के एक भाग कश्मीर पर लगातार आतंकवादी हमले हो रहे थे, लोगों की मारकाट हो रही थी, कश्मीरी हिंदू जो थे उनके पास 2-3 ऑप्शन रखे जा रहे थे कि या तो आप धर्म परिवर्तन करें या तो आप कश्मीर से भाग खड़े हो जाएं। ऐसे में कश्मीर का जो दूसरा भाग है, इसकी कहानी जो है अक्सर अनसुनी रह जाती है। जम्मू जो संभाग है, यहाँ पर भी आतंकवाद बुरी तरह हावी था। ऐसे में जम्मू के वो भाग जहाँ पर आतंकवाद हावी था, यहाँ के लोगों ने उसका डटकर मुकाबला किया। इसमें जो प्रथम जिन लोगों का नाम आता है, जिस ग्रुप का नाम आता है जिन्होंने आतंकवाद के साथ डटकर सामना किया, वो है वीडीसी ग्रुप, विलेज डिफेंस कमेटी। 90 के ही दशक में भारतीय जनता पार्टी जब आई, उन्होंने हर गांव में लोगों को सशक्त किया, उनको हथियार मुहैया कराए, जिससे वो आतंकवाद का स्वयं भी सामना कर सके। क्योंकि उस समय पुलिस और सेना हर जगह नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि आतंकवाद इतना ज़्यादा फैल चुका था। ऐसे में वीडीसी मेंबर्स ने अपनी जान की बाजी लगाई, गांव को सुरक्षित किया और उसके बाद आज अगर आप देखेंगे तो जम्मू संभाग से बहुत कम माइग्रेशन हुई, बहुत कम लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। पर जो वो वीडीसी मेंबर्स थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, जो बलिदान हुए पर फिर भी डटे रहे, उन वीडीसी मेंबर का क्या हुआ? क्या उनको तनख्वाह मिली? क्या उनको गवर्नमेंट जॉब्स में या अन्य ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स में रिजर्वेशन मिली? नहीं। ऐसे में इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डोडा और रामबन ज़िला के वीडीसी प्रभारी जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बात करेंगे। कल अपने डोडा ज़िले में डीजीपी साहब आए थे, उनसे इन्होंने बातचीत की और वीडीसी मेंबर्स की क्या डिमांड्स है वो उन्होंने डीजीपी के सामने रखी। अब इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या क्या डिमांड्स हैं इनकी और क्या ये सरकार से आशा करते हैं कि उनको मुहैया कराया जाए। जी, सबसे पहले सर मैं आप और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और सभी वीडीजी की ओर से आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। कल हमारे यहाँ पे हम लोग भाग्यशाली हैं, कल हमारे यहाँ पे पब्लिक दरबार लगा जिसमें डीजीपी साहब आए हुए थे और हम लोगों ने मेमोरेंडम एक पेश किया, जिसमें मैं था, सुनील सिंह ठाकुर जी एडवोकेट जी थे और हमारे सुरेश शर्मा जी, राजेश जी, हरविंदर जी और भी कई मलान के लोग थे, जैसे कमल जी, भरत जी, और हम सभी लोग थे। हम सभी लोगों ने मेमोरेंडम सर को दिया और सर ने यह भी कहा कि जो भी आपकी जायज़ डिमांडें हैं इनको पूरा किया जाएगा। और हमारी जायज़ डिमांडें क्या है सर कि जैसे 95 में वीडीसी को बनाया गया था, 95 से लेकर 99 तक जो लोग हैं उनको तनख्वाह तो मिल रही है, मगर हैरत और अफसोस इस बात की है सर कि जिन्होंने 99 के बाद गने पकड़ी उन लोगों को अभी तक कोई तनख्वाह नहीं है। जबकि होम मिनिस्ट्री के द्वारा 2 मार्च 2022 को जो स्कीम निकाली गई थी, उसमें होम मिनिस्ट्री ने ये आर्डर क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि जितनी भी वीडीजी है उनको तनख्वाह फराहम की जाएगी। मगर न जाने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की वो गलती रही या किन लोगों की गलती रही, जो अभी तक, जैसे आपने अभी कहा कि जम्मू संभाग में सबसे ज़्यादा अगर बलिदान दिया तो लोकलों के साथ साथ वीडीजी के लोगों ने बलिदान दिया। सर मैं आपको कुछ कांड याद कराता हूँ जो कि हमारे, मैं कहता हूँ सर 50 या 100 साल बीत भी जाएंगे तो तब भी हमारी आंखें नम हो जाएंगी। जैसे चापनाड़ी, बरशला, कुल्हांड और मेचार, अंशल, मलान, सेंखली, अपना तापनील, छुछत्र, बेगुनाह लोगों को मारा गया था। बेगुनाह लोगों को जो भी राष्ट्र की बात करता था उसको सीधा या तो हलाल कर दिया जाता था या तो फांसी लगा दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम गोली भी नहीं वो लोग मारते थे। और मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए सर वीडीसी ने बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया हुआ है। उस टाइम ना तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ना तो कोई पढ़ाई लिखाई थी, ना तो रोड था। उस टाइम लोग डर और खौफ का माहौल पैदा किया हुआ था, लोग डर रहे थे। और जो कट्टरवाद जो लोग थे, जो उग्रवाद जो था, वो चरम सीमा पे था और सरकारी इमारतों, सरकारी बिल्डिंगों, सरकार की जितनी भी स्कीमें थी उनको नष्ट नाबूद कर रहे थे। मगर हम लोगों ने कड़ा मुकाबला किया। हम लोगों ने कड़ा मुकाबले के बाद हम आखिरकार इस नतीजे पर पहुँचे
कि आखिरकार सरकार आज हमें कुछ ना कुछ 4000 सैलरी तो दे रही है, मगर मुझे हैरत और अफसोस इस बात से हो रहा है कि जो ही गन 99 से पहले के लोगों को है वही गन 99 के बाद लोगों को है। अगर इस हिंदुस्तान के अंदर एक समाधान, एक विधान, एक निशान है, तो फिर जो ही गन अगर उनके पास है वही गन हम लोगों के पास भी है, तो 99 के बाद उन लोगों को सैलरी क्यों नहीं है? जबकि 30 अप्रैल 2006 को जो कांड हुआ था पुलवामा के अंदर, तो आप जी को याद है कि एक दो नहीं कई सारे दर्जनों के हिसाब से लोगों को मारा गया था। और उसके बाद ही आस्ता आस्ता चनाब वैली क्या जम्मू प्रोविंस से ही कट्टरवाद और उग्रवाद को ख़त्म किया गया है। और इसके साथ साथ सर मैं आप जी के नॉलेज में या सरकार के नॉलेज में या पार्टी के नॉलेज में जो भी एलजी प्रशासन है, मैं उनके नॉलेज में ये बात भी लाना चाहूँगा कि बड़ी कड़ी संघर्ष, बड़ा कड़ा बलिदान दिया हुआ था हम लोगों ने, और तब जाके हम इस मंजिल पर पहुँचे। मगर मेरी सरकार से, मेरे डीजीपी साहब से या एलजी प्रशासन से या हमारे जो मयाना शख्सियत एक जावेद अहमद जी एसएसपी डोडा हैं, मेरी उनसे भी एक नंबर विनती रहेगी कि आप जी भी हमारी फाइल को ज़रा से आगे निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि हम लोग भी कहीं ना कहीं रोज़गार हो सकें। हम तो बहुत ही बेरोज़गार हो चुके हैं। पहले तो हमें मिलिटेंसी से पहले तो हम जितने भी गाँव के इलाके, जितने भी गाँव जहाँ वीडीसी बनाई गई, तो गाँव के ही लोग बने थे, मतलब ऐसे शहर के लोग नहीं बने थे। और गाँव के लोगों ने ही इतनी कड़ी मेहनत मुशक्क़त करके कट्टरवाद और उग्रवाद को ख़त्म किया हुआ था। और कल डीजीपी साहब के पास कुछ वीडीसी के एसपीओज भी आए थे, कुछ उससे पहले कुछ मयाना एक आध लीडर भी वहाँ पे गए हुए थे। तो उन्होंने भी वीडीसी एसपीओज की बात रखी कि जनाब इनको 18,000 मिल रही थी। तो डीजीपी साहब ने साफ स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि तब मिलिटेंसी का दौर था और ये जो सैलरी आ रही थी सबके लिए आ रही थी, केवल एक बंदे के लिए नहीं आ रही थी या दो लोगों के लिए नहीं आ रही थी, या सबके लिए आ रही थी। तो मेरी और डीजीपी साहब ने उनको साफ इनकार कर दिया। और डीजीपी साहब ने यह भी कहा उनको कि आपका कोर्ट केस चल रहा है, जो न्यायाधीश फैसला करेगा, जो भारत सरकार पे पैसा देगी तो हम दे देंगे आपको, उसमें रोक टोक कोई नहीं होगी, मगर देगी अगर तो उससे पहले अगर आप इस स्कीम में आना चाहते हो आप एफिडेविट दो। एफिडेविट देने के साथ साथ आपको भी 4,000 वो जो सैलरी इनको बाकी वालों को मिल रही, जैसे ये लोग गुजारा कर रहे हैं वैसे आप लोगों को भी गुजारा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये भाई साहब वीडीसी मेंबर हैं और वीडीसी मेंबर्स के लिए अपने जो लाइवलीहुड है, जो इनका घर-बार है, वो चलाना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 4,000 में एक आम व्यक्ति का गुजारा होना आज के इस समय में जहां महंगाई इतनी ज़्यादा है बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में वीडीसीज़ मेंबर के लिए अगर उनकी सैलरी रोक दी जाती है, या कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनको 4,000 की जो राशि है वो भी नहीं मिलती है, तो ऐसे में सरकार से वीडीसीज़ मेंबर की ये जो दरख्वास्त है, जो रिक्वेस्ट है, वो सरकार को जल्द से जल्द सुननी चाहिए। और अगर आप वीडीसी मेंबर हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे ये मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।